देखो भाई, पिक्चर शुरू होने से पहले आपके पास जो हेडफोन है वो अपने कान में ठूस दो। हाँ भाई, मैंने कान नहीं बोला, कहीं और मत ठूस देना, वरना सुबह सुबह बहुत तकलीफ हो जाएगी। और एक बात, नीचे लाल रंग का बटन दिया है, उसे बस दबा देना। ओ भाई, तो चलो शुरू करते हैं। पिक्चर का नाम है एक जवान छिछोरा छोकरा। पिक्चर वाले पहला सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा ये जवान छिछोरा छोकरा गोवा वाले बीच पे आया होता है, जहाँ उसकी नज़र एक मुन्नी नाम की लड़की पे पड़ती है। वो उतावड़िया बिना डरे उसके पास चला जाता है और सीधे सीधे उसके मुंह पर जाके बोल देता है, हे मैडम, मैं आपको कब से देख रहा हूँ, आप कब से बीड़ी फूंक रही है, मुझे भी पिला दो। मुन्नी बोलती है, देखो यार, बीड़ी तो मैं दे दूंगी, लेकिन उसके बदले तू मुझे क्या देगा। तभी अपना हीरो बोलता है, मैडम, जो लड़का लड़की ओयो में जाके करते वो हम आपके घर पे जाके करेंगे। इससे दो फायदे होंगे, एक तो मुझे रहने के लिए घर मिल जाएगा और तुम्हें करने के लिए मैं। अरे प्यार की बात कर रहा हूँ बका। तभी अपनी मुन्नी बोलती है, देख, पहले मेरा एक प्लम्बर के साथ सेटिंग चल रहा था, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। वो शादीशुदा था, फिर भी मेरे साथ उसने झूठ बोला। अगर तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारा कुछ हो सकता है। और फिर हमारा हीरो मान जाता है और दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते, फिर एक घर में रहने लगते, फिर एक रूम में रहने लगते, और फिर एक ही पलंग पे आ जाते, और फिर अपना ये हिंदुस्तानी भाव कहता है ना, वो हो जाता है। मतलब बहुत बार हो जाता है भाई। एक साथ रहते हुए उन्हें 2 साल बीत जाते। अपना हीरो ना एक स्टोरी राइटर होता है जो सिर्फ मुफ्त में ही लिखता है। तभी तो हमने ये हमारी स्क्रिप्ट भी उसी के पास लिखवाई है। बेचारी मुन्नी पूरा दिन ऑफिस में काम करती और घर का सारा गुजारा करती थी। एक दिन मुन्नी उसे बोल ही देती है कि ये पूरा दिन तू क्या लिखता रहता है अपने इस खटारा मशीन में, और उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। तभी अपना हीरो गुस्सा हो जाता है और घर छोड़कर चला जाता है। पिक्चर के अगले सीन में हमें हीरो एक नाले के नजदीक दिखाया जाता है। टाइपराइटर को हाथ में लेकर बोलता है, ए बका, अब तू मेरे काम का नहीं है भाई। अगर तुझे मैंने रखा तो लोग मुफ्त में मुझसे अपनी स्क्रिप्ट लिखवाते रहेंगे, तो भाई तुझे जाना पड़ेगा। और अब तो उसने भी तुझे खटारा बोल दिया है, तो सॉरी भाई, चलो निकलो। ऐसा बोल के टाइपराइटर को नाले में फेंक देता है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है एक सफ़ेद बाल वाले काका की। काका बोलता है, बेटा, तेरे को नौकरी चाहिए तो मैं तेरे को नौकरी पे रखने के लिए तैयार हूँ। बस तेरे को खाने का, रहने का और पीने का काट के 150 रुपया देगा। चलेगा तो चल। काका अपने हीरो को उसके घर पे ले जाता है और बोलता है, आज से तू यही रहेगा। ये है मेरी बीवी और तेरा होने वाला शिकार पुष्पा। बाकी मस्त छे पुष्पा काकी। बेटा, मन में लड्डू फूटा। थोड़े दिनों में ही अपना हीरो पुष्पा काकी को पटा लेता है। फिर थोड़ा चुम्मा चाटी होता है और फिर वो हो जाता है। वो अपना हिंदुस्तानी भाव बोलता है ना, वो टपाटप टपाटप टपाटप। हाँ वही भाई। थोड़े दिनों तक अपना ये हीरो पुष्पा काकी की लेता ही रहता है। काका को बेचारे को कुछ पता ही नहीं होता है कि उसकी घरवाली इस छोकरे के साथ कितना कूद चुकी होती है। एक रात को नाले के पास अपनी मुन्नी अपने हीरो से मिलने के लिए आई होती है, तो अपना हीरो उससे मिलने के लिए जाता है और फिर उसकी वहीं पर खड़े खड़े ले लेता है। थोड़ी देर बाद दोनों शांति से बैठते और मुन्नी बताती है कि तेरा तरबूज मेरे पेट में है, तो तेरे को मेरे साथ लगन करना पड़ेगा। ये बात सुनकर अपना हीरो गुस्सा हो जाता है और बोलता है, देख बका, मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि अपने को एक मस्त माल मिल गया है, तो अपन उसी के साथ डांडिया खेलेगा। ऐसा बोल के अपना हीरो वहाँ से जा ही रहा होता है कि मुन्नी पीछे से उसे रोकने को आती है और बेचारी लपसी जाती है और नाले में गिर जाती है और डूब जाती है। तभी अपना हीरो बैग पे से अपने आंगड़ियों के निशान लूस के वो भी वहाँ से सटक जाता है। सुबह होती है। अपना हीरो और सफ़ेद बाल वाले काका अपनी मुन्नी की लाश को बाहर निकालते और ठुल्लू को भी फोन करके बुला लेते। बेचारी मुन्नी भगवान को प्यारी हो जाती है। एक दिन जब अपना हीरो पुष्पा काकी की ले रहा होता है, ये सब सफ़ेद बाल वाले काका को पता चल जाता है, तो वो अपने हीरो को बुलाता है और बोलता है, देख छोकरे, इसमें मेरा ही गलती है। मैं ही अपनी पुष्पा को खुश नहीं रख पाता, क्योंकि पुष्पा को गर्म फाफड़ा पसंद है और मेरे पास सिर्फ नरम फाफड़ा है, तो क्या कर सकते हैं। अभी तू उसे खुश रखना।
ऐसा बोल के बेचारे काका घर छोड़ के चले जाते और इनका फिर से शुरू हो जाता है। पिक्चर तो आगे बढ़ानी है तो नए कैरेक्टर की एंट्री करनी पड़ेगी। तो एक दिन पता चलता है कि जो पुष्पा है उसकी बहन रुक्मणी का घरवाड़ा मर गया होता है। तो ये लोग रुक्मणी को मिलने के लिए जाते हैं। रुक्मणी को देखते ही अपने हीरो के मन में लड्डू फूटने लगते और वो लोग कुछ दिन के लिए वही रुक जाते हैं। दूसरे दिन अपना हीरो पुष्पा को बोलता है कि देख तेरी बहन ना इस सदमे से बहुत ही दुखी है, तो मैं इसे कहीं घुमा कर लाता हूँ जिससे इसका माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो बेचारी अनपढ़ पुष्पा मान जाती है और फिर क्या, अपना हीरो और रुक्मणी घूमने के लिए निकल जाते हैं। दोनों पहले एक बी ग्रेड की मूवी देखने जाते और फिर एक देसी दारू के ठेके पे जाके एक दारू की पोटली गड़गड़ा जाते बिना सोडा मिला के। उसके बाद पिक्चर देखने वाले सभी लोग जिसका इंतजार कर रहे होते वो वाला सीन आता है। दोनों दारू पी के टल्ली होके दानिया खेलने लगते और वो भी बीच सड़क पे। कोई इनको बताओ भाई कि ओयो में बुकिंग कर ले, लेकिन नहीं, दोनों इतने कंजूस होते हैं ना कि बीच सड़क में ही शुरू हो जाते। ये वाला सीन मस्त सीन होता है पूरी पिक्चर का। दोनों घर पर पहुंचते लेकिन अनपढ़ पुष्पा को ये सब पता चल जाता है कि छिछोरा छोकरा उसकी बहन के साथ पलंग तोड़ मेहनत कर रहा होता है। तो वो रुक्मणी का घर छोड़ के उधर से 9-2-11 हो जाती है, मतलब अपने घर को नासी जाती है। फिर हमारे छोकरे को ये बात पता चलती है कि पुष्पा घर छोड़ के चली गई है, तो वो भी रुक्मणी को छोड़ के पुष्पा के पीछे पीछे निकल जाता है। शायद उसे पुष्पा में ज्यादा मजा आता होगा। अपना हीरो पुष्पा को मनाने जाता है लेकिन पुष्पा उसे कह देती है चल बोबड़ी के, और हमारा हीरो लाल पीला हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है और सीधा दारू के ठेके पे पोटली पीने चला जाता है। 4-5 पोटली पीने के बाद अपना हीरो पूरा टल्ली हो जाता है और पुरानी यादों में खो जाता है। तो चलो पिक्चर का सीन चेंज करो और उसकी याद में घुसी जाओ। यहाँ पर हमें दिखाई देती है मुन्नी, जो कि ऑफिस से काम करके बेचारी थक के आई होती है, लेकिन हमारा हीरो उसके साथ पलंग तोड़ डांडिया खेलना चाहता है लेकिन मुन्नी उसे मना कर देती है। तो हमारा हीरो गुस्सा हो जाता है और मुन्नी को दाल भात कड़ी टमाटा सॉस से नहला देता है और उसके साथ जबरदस्ती डांडिया खेलता है। ये सीन बहुत ही खतरनाक होता है, तो इस सीन को हम पूरा नहीं दिखा सकते। तभी हमारे हीरो की याद खत्म होती है और वो दारू पी के टल्ली पड़ा होता है। वहाँ पर एक टोपी वाला काका आता है और बोलता है तेरे को रहने के लिए मकान चाहिए तो मैं तुझे रहने के लिए घर दे सकता हूँ, बस तुझे मेरे को एक दारू की पोटली देनी पड़ेगी। तो चलो सीधा अगले सीन में। काका छोकरे को रहने के लिए अपने घर पे ले जाता है और उसकी घरवाड़ी से मिलवाता है। काका की घरवाड़ी को देख के छोकरे की नीयत खराब होती है। थोड़े ही दिन में अपना ये छोकरा काका की घरवाड़ी के साथ भी पलंग तोड़ गरबा कर देता है। पिक्चर के अगले सीन में हमारे ये छिछोरे छोकरे और सफेद बाल वाले काका को आपकी अदालत में बयान देने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि ये दोनों ने ही सबसे पहले मुन्नी की लाश को उस नाले से बाहर निकाला था और ठुल्लो को फोन कर कर बुलाया था। लेकिन वहाँ पता चलता है कि जो मुन्नी के पेट में तरबूज होता है वो अपने छिछोरे छोकरे का नहीं था, बल्कि जो मुन्नी का पहले जिसके साथ सेटिंग चल रहा था ये प्लम्बर उसका था। तो जज प्लम्बर को लाइफ टाइम फांसी का ऑर्डर कर देता है और सब लोगों को घर पर भेज देता है। लेकिन हमारे हीरो के पास तो घर ही नहीं था, तो वो गंदे नाले के पास जाता है और फिर बोलता है देखो बका, कहानी पूरी हो गई है। मुझे पता है कि आपको कहानी तो बकवास लगी होगी, लेकिन मैंने जो समझा है उसमें मजा आया हो तो लाइक कर देना भाई हो, बहुत मेहनत लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना हो बका।